टैगोर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कबीरम समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता जनार्दन मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, 19 अगस्त छुट्टी करो, छुट्टी करो, छुट्टी करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, नई पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, 19 अगस्त छुट्टी करो, छुट्टी करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, कबीरम समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता जनार्दन मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, घुराराम के नंबर पे बात करो, बात करो, बात करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुराराम के नंबर पे बात करो, बात करो, बात करो, बात करो और मुलाकात करो, बात करो, मुलाकात करो। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर संतोष प्रसाद गुप्त अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हूँ श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में, और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ आईफुक्टो का आजीवन सदस्य और संरक्षक हूँ। और यहाँ पर हम लोग कबीरम समाज जनता जनार्दन मंच बलिया के तत्वाधान में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, और हम लोग 164वीं जयंती गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मना रहे हैं। देखा जाए कि सर, आप भी अपने भाषण में जैसे पीसी को लेकर तमाम बातें कही हैं, सर इस पे क्या कहेंगे? आज का दिन बलिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब महात्मा गांधी, जिनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जब आज़ादी के आंदोलन में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले भारतीय विश्वविद्यालय बंगाल में, तो उनको गुरुदेव कह के संबोधित किया। तो गुरुदेव जब कहा मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी शब्द कहा। ये महात्मा गांधी जो शब्द है, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की देन है। तो पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी के बारे में जानती है, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में दुनिया जाने, उनके संदेशों को पढ़े। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जिनकी रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि की ही देन है कि उनको पहली बार नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार मिला। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक थे, और आज उनकी 164वीं जन्मदिन आज ही के दिन जो है पैदा हुए थे बंगाल में, कलकत्ता में। तो हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती के अवसर पर तमाम शासन प्रशासन के जो पत्र मिले हुए हैं, उन प्रपत्रों का हम लोग लोकार्पण भी किए हुए हैं, और इन प्रपत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन से यह डिमांड करते हैं कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन बंद किया जाए, यूपीएस बंद किया जाए, और 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस जो लोकल हॉलीडे होता है, इसको नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाए। और मुरली बाबू के बारे में बता दूं कि जब 1952 का चुनाव हो रहा था पहली बार देश में, तो पूरे भारत में 2 ही निर्दल सांसद चुनाव जीते थे। एक बलिया से मुरली बाबू, जिनका चुनाव चिन्ह था रेल का इंजन, और दूसरे गढ़वाल से थे। तो मुरली बाबू निर्दल चुनाव जीते थे, ये 1952 में पहली बार। और जब देश की पार्लियामेंट में पहुँचे, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में खड़ा होकर कहा कि कौन ऐसा शख्स है जिसने हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जैसा कि मैं बता दूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, उनके पुत्र जो थे यहाँ पे चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो उनको हराने का काम किया। और ये देश के जो प्रधानमंत्री थे, उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा कि कांग्रेस पार्टी के सूरज को बलिया में किसने अस्त कर दिया। उस शख्सियत का नाम है
मुरली बाबू, और मुरली बाबू की देन है कि उन्होंने निर्दल चुनाव जीता था, कोई पार्टी से चुनाव नहीं जीता था। तो भारत सरकार ने उनके नाम पर हम लोग कुछ पत्र दिया हुआ है। 2017 में भारत के राष्ट्रपति भवन से हमको एक पत्र मिला, मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय देता हूँ कि IGRS नंबर जो भी है वो तो अलग चीज़ है। लिखा हुआ है क्या कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन को बंद किया जाए। ये पुलिस अधीक्षक का आख्या है हमारे पक्ष में। ये मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन बंद किया जाए। और दूसरी 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस पे स्थानीय अवकाश रहता है, इसको पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और फिर आगे क्या लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, वो प्रधानमंत्री लिखते हैं, हम लोग तो नरेंद्र मोदी ना कहेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जी घूरा राम के मोबाइल नंबर भी दिया है, घूरा राम के मोबाइल नंबर 72 75 910 783 पर बात करके सभी मांगों को लागू करें, कड़े शब्दों में लिखा है। यहाँ से रिपोर्टिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी को चला गया। अब जिलाधिकारी कल लगाएंगे, वो भी लगा दिए होंगे, और वहाँ से मुख्यमंत्री को भी चला गया और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चला गया है। जब आप पोर्टल खोलेंगे इसका, है ना, तो सारी चीज़ें ये हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए एक गौरव का दिन है, उपलब्धि का दिन है। यहाँ के जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जो लोग भी जुड़े हैं कि चाहेंगे। भास्कर पांडे जी मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में उनका ट्रांसफ़र हो गया सिंचाई विभाग में, जिसके मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वहाँ विशेष सचिव हो गया। तो कुछ हम लोग डिमांड उनको भेजे थे कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन रद्द किया जाए, 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस अवकाश किया जाए, मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आप प्रयास करिए। बहुत सी चीज़ें मिला हुआ था। तो उस पोर्टल का जो नंबर होता है, जैसे सिम कार्ड का नंबर होता है, पासवर्ड हो, इसमें लगा करके हमने उनको भेजा। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के नाम से भेजा और एक भास्कर पांडे जी के नाम से भेजा। तो हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी वाला अपने पास रख लिए होंगे और भास्कर पांडे वाला जो है वापस करवा दिए होंगे। तो वापस किया गया तो कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो कैंप कार्यालय है उन्होंने लेने से इनकार किया वापस। तो वापस जब कर दिया, मैंने किसी को लिफाफा दिया, लिया नहीं, वापस कर दिया। तो जब बलिया को मिला तो बलिया के लिए ये आम लोगों की हो गई। तो आज उसी का लोकार्पण होगा। उस लोकार्पण में कुछ राष्ट्रपति भवन के कुछ पत्र हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं गया था अभी राष्ट्रपति भवन भी, वहाँ से मुझे बुलावा आया था, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स लगा के भेजे थे। तो हमारे बीच कबीरम समाज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर फतेह चंद बेचैन जी, मैं इनको दे रहा हूं कि आप पढ़िए। भास्कर पांडे से मैंने कई बार बात किया कि आप इसको ले लीजिए, कैसे आप तक पहुंचाऊं। तो कहा कि कबीर उनको भेज दीजिए, अजय कुमार गुप्ता देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरे को नहीं दूंगा, आपको दूंगा। तो फिर कई बार मैंने कहा छोड़िए, तब मैं इसको पब्लिक जो है पब्लिकली किसी ओकेजन पर इसका मैं लोकार्पण करा देता हूँ। तो ये चिट्ठी मैं इनको दे रहा हूँ, कबीरम समाज के अध्यक्ष डॉक्टर फतेह चंद बेचैन जी, और बाइट में कम शब्दों में बात बताइए, फिर इतना लंबा भट्ट उसके अध्यक्ष। तो मैंने वहाँ को दिया कि आप उसको जो है सुंदरीकरण कीजिए, उस वहाँ पे उसका कैसे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े। बगल में यहाँ पे राम लक्ष्मण जानकी आश्रम है, 200 साल पुराना है, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये 200 साल 20-22 बीघे का है, लेकिन पता चला है कि वो कोई बाहरी व्यक्ति उसको खरीद लिया है ना। तो गांव वाले जा कर के धरना दिए थे कि कैसे खरीद लिया, तो उसको दाखिल खारिज करवाइए। तो उसके सुंदरीकरण का मामला है टकरसन लेवल पे कि राम लक्ष्मण जानकी आश्रम का जो है आप सुंदरीकरण करिए, जो चीज़ हमारी डिमांड है उसको पूरा करिए। तो सारी चीज़ों पे कार्रवाई। अब वहाँ पे बगल में जाने का रास्ता नहीं था, मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा कि ये रोड बना है, कंक्रीट का रोड, जो सीमेंटेड रोड बन गया हमीर दिन से। गांव वाले नहीं जानते, हम इन लोगों की लेटरबाजी से हुआ है।
तो हम लोग अब तक जो है दो बता रहे हैं ना कि बलिया की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ 2017 में हो गया था। भारत की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ 2022 में, और गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ 2025 में, और भारत के प्रधानमंत्री भी इसी 17 सितंबर को 75 साल हो जाएंगे, है ना। तो ये 75 साल के होने जा रहे हैं। और ये चीज़ एक और लेटर है, ये देखिए, ये लेटर मुख्यमंत्री कार्यालय के भास्कर पांडे संयुक्त सचिव थे, वहाँ से वापस आ गई। तो वापस इसलिए आ गई है कि इसको जनता के बीच पढ़ दिया जाए। तो पढ़ेंगे तो जो पढ़ेंगे वही हमारी आज की डिमांड हो जाएगी। तो भास्कर पांडे जी का जो वापसी चिट्ठी है वो 18 सितंबर है, 18 सितंबर 2000। तो 18 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी जी 74 बरस 1 दिन हुआ। 1 मई जो भी बीता हुआ है, मजदूर दिवस जिसको कहते हैं, तो उसी दिन उनको आखिया लगाना था। मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी क्या डिमांड है। तो मैंने कहा मेरी एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन लागू करिए, नई पेंशन बंद करिए और 19 अगस्त नेशनल हॉलीडे घोषित करिए। और लोगों की जो डिमांड होगी हम बताते जाएंगे। तो आज की जो डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि मोनिया को महात्मा गांधी बनाने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उस जयंती के अवसर पे बलिया के कौन मालवी थे? मुरली बाबू के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने 1 तारीख को ही आख्या लगा दी है। ये पत्र है, इस पे लिखा हुआ है पत्र में है कि मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मैं रेफरेंस। बलिया एक सिर्फ जिला नहीं है, एक राष्ट्र है। जब बलिया आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों की, ब्रिटेन की सत्ता हिल गई थी। ब्रिटेन से वहाँ से जैसे देश, यहाँ का सत्ता कहाँ से चलता है? दिल्ली से चलता है, पार्लियामेंट से। उस समय ब्रिटेन से चलता था, तो ब्रिटेन को हिला दिया था 42 में, और 42 में ही आज़ाद हो गया था। फिर देश 47 में आज़ाद हुआ। तो उसके लिए जो है ये मुरली मनोहर पहले चूँकि सांसद थे, तो मुरली मनोहर के नाम पर जो आपने 5-5 मुहर लगा दिया है, मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 मुहर नहीं, 2 मुहर नहीं, 3 मुहर नहीं, 5-5 मुहर। पिछली बार हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि प्रधानमंत्री जी 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस के दिन आप आइए, इनके माध्यम से हम लोग दिए थे। तो जब वो नहीं आए तो हम ही लोग उनकी अनुपस्थिति में मनाए। जिला का जो जेल है वो 9 बजे खुलता है, आधा घंटा पहले ही खोल दिया गया, आधा घंटा। और यहाँ के जो समाज स्वतंत्रता सेनानी के लोग थे, कैसे ही आधा घंटा पहले खुला। ये तो इनकी देन है कि आधे घंटे पहले खुला, इनकी देन थी कि, है ना। नरेंद्र मोदी जी जब आप नहीं आए तो हम लोग मनाए, घूराराम जी मनाए, है ना। तो जब मनाए तो उस पर 5 मुहर लगा हुआ है, सितंबर में, अक्टूबर में, फिर अभी बात चली रहा है। तो हो सकता है कि शासन स्तर पे कोई अड़चन आ रही होगी, है ना। हम लोग 21 दिन तक सुबह 9 बजे से 10:30 बजे सुबह 1.5 घंटे का उपवास करते थे। कई जगह कई कार्यक्रम किए। मांटेसरी स्कूल मुरली बाबू का बनाया हुआ है, वो उसके प्रबंधक। 2018 में ही आज ही के दिन 7 मई 2018 को आज ही के दिन जिलाधिकारी को हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को पत्र भेज दिया कि आपने जब पेपर ही दे दिया है मुरली मनोहर विश्वविद्यालय का, तो इसको लागू किया जाए। तो 7 बरस तक मैं उस पेपर को ढोता रहा, इधर उधर कई जगह डिमांड रखा। और जो आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था, और उस मोनिया को महात्मा गांधी कहने वाले शख्सियत का नाम है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मुरली मनोहर विश्वविद्यालय लिख कर के पत्र दे रहे हैं, और मेरी नौकरी खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप रखे रहिए, काम करेगा। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। मैं कहा कोई बात होगी। वहाँ पर चल जाइए, वहाँ पे बीच में आ जाइए आप लोग, आइए, बीच में जाइए, पीछे के साइड कट। हाँ, कट रहा है। बस ठीक है, ऐसे ऐसे उल्टा है।
अब इसको खोलिए सर। ये बाइट भाषण बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। हाँ, कोई इतना देर सुनना पसंद नहीं करेगा। पॉइंट के बाद बताइए ना मेरा बताओ कौन को बता दीजिए। अब इसको जो सुनाइए, पढ़ के सुना दे रहा हूँ सुना दीजिए। मैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए, नई पेंशन योजना रद्द किया जाए, आज़ादी का पर्व 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस अखिल भारतीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जाए, तदर्थ और संविदा के आधार पर कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाओं का अस्थायीकरण और विनियमितीकरण किया जाए, शोधकर्ताओं को शोध अध्ययन रिसर्च स्कॉलरशिप 25,000 पर मंथ दिया जाए, विकास भत्ता प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से 2,500 रुपया प्रति माह दिया जाए, आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, लॉकडाउन से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए, आपदा प्रबंधन नीति को मजबूत किया जाए, न्याय की पहुंच को आम आदमी तक सरल किया जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, बलिया के प्रथम सांसद मुरली बाबू के नाम पर मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय की सुविधा प्रदान की जाए, हिंदी को राजभाषा घोषित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में फीस फेयर फाइन जैसी निजी संकल्पना बंद की जाए, संपूर्ण भारतवर्ष में राम राज लागू की जाए। यही डिमांड हम लोगों ने भास्कर पांडे जी को करके भेजा था। और क्या हुआ? आपने जो भेजा था उसके बाद क्या हुआ? रिटर्न आ गया? उसके बाद जो है रिटर्न आया। फिर नरेंद्र क्या मोदी करेंगे आप लोग? आगे कदम क्या उठाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने उस पर हम लोगों ने उपवास का अभी 14 अप्रैल से प्रतिदिन 9 बजे से 10:30 बजे तक थे, तो शासन प्रशासन से उस पर कार्रवाई हुई है। और ये जिला प्रशासन का पत्र है। इस जिला प्रशासन के पत्र पे कार्रवाई करते हुए यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन को रद्द किया जाए, और घूरा राम का जो नंबर है 7275-910-783 पर आप बात करें। घूरा राम के नंबर पर आप जल्द से जल्द बात करें। तो इनके नंबर पे कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुआ है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुआ, लेकिन ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बात करें। तो यहाँ के जिला प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। यहाँ के जो भी लोकल बॉडी से रिपोर्ट गई है वो हमारे पक्ष में गई है। तो मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए यहाँ अपना उपवास को हम लोग रद्द करते हैं, और रद्द करके यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हुए आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर इन सारे डिमांड्स को फिर एक बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे कि हम लोगों ने रद्द किया, और रद्द करके बाद आप इस पर जल्द से जल्द घूरा राम जी के नंबर पर बात करिए, अन्यथा फिर आगे संघर्ष के लिए हम लोग बात देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। नीचे से ऊपर मेरा नाम ऊपर वाले डॉक्टर फतेह चंद गुप्ता, कवि नाम बेचैन, कुल मिलाकर के फतेह चंद बेचैन, कवि साहित्यकार, और मैं पत्रकार की श्रेणी में भी अब आ गया हूँ जब बहुत जल्दी। ये मेरा परिचय है। देखा जाए कि सर आप उपस्थित हैं इस मीटिंग के, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मीटिंग का उद्देश्य, मीटिंग का उद्देश्य आज तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है, और उसी में इस कार्यक्रम को भी रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ मांग को प्रधानमंत्री के यहाँ दिया है, और पत्राचार हो रहा है। अभी हाल में स्थानीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक जी ने भी हम लोगों के पक्ष में बयान दिया है, और प्रधानमंत्री जी को भी लिया है कि नीतिगत इन लोगों का मामला है, इस पर निगल लिया जाए। डीएम साहब और एसपी साहब ने हम लोगों के पक्ष में बयान दिया है। ठीक है सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहन जी श्रीवास्तव है, टीकमपुर ग्राम निवासी हूँ, और आज इस रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पे हम लोग विशेष आमंत्रण पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखा जाए कि ग्रामवासियों देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती पे? ग्रामवासियों और देशवासियों को यही संदेश है कि बलिया जो है विद्रोह की भूमि रही है। भारतीय इतिहास में बलिया केंद्र में रहा है, और हम अपने देश से और अपने गांव से एक आवाज़ उठाने की बात करते हैं
कि जो डिमांड है यहाँ से हम लोगों ने जो डिमांड किया है उसकी पूर्ति हो। विशेषकर मुरली मनोहर बाबू के नाम पे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग है, मैं चाहूँगा कि उसकी पूर्ति सरकार ज़रूर करे और 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। देखा जाए कि ये सरकार जो प्रेजेंट में है, ये सरकार आपकी बात नहीं मानी तो अगला आप लोग क्या रहेगा? नहीं, बात न मानने का क्रम तो देखिए, बात चल रही है, बात ऊपर से नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर जा रही है, तो वो क्रम जारी है। कहीं न कहीं हम सफल होंगे और हम निराश नहीं हो सकते हैं। बात माननी ही पड़ेगी और बात मनवाना हम लोगों को आता है। ठीक है सर। सर, आज मॉकड्रिल की तैयारी हो रही है, कि किसानों के लिए हम हर कदम चल रहे हैं, लेकिन यही देखा जाए कि किसान कितने आहत में है, बारिश होने पे कितना नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई के लिए आप कैसे सरकार से अपील करेंगे? देखिए, सरकार से अपील तो है और जो किसानों की समस्या है सरकार उससे अवगत है, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन उसको उसके सामने, सरकार के सामने समस्या है। हम लोग यह समझ रहे हैं बहुत मामले में कृषि का जो उत्पादन है वो बाहर का बहुत दबाव है कि यहाँ के कृषकों को कम से कम साधन दिया जाए और जो मार्केट पर निर्भर कर दिया जाए। जो यहाँ के किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सहन भी नहीं कर सकते, वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो किसान इसके लिए एकजुट है और एक बड़े देश के पैमाने पर अपनी आवाज़ उठा रहा है कि जो मेरा नाम तेज नारायण है, मैं एक सीनियर सिटीजन यहाँ का सामान्य नागरिक हूँ और आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर हम लोग अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो संदेश है कि अगर देश में ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, उसकी एक प्रक्रिया है और जो भी कायराना हरकत हो रही है उसके प्रति जो भी आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें विश्व हमारे साथ खड़ा है और हम भारतवासियों के लिए मॉकड्रिल की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे हमें सबको मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह आज आप लोग सुरक्षा अपना इंतजाम करेंगे? क्या लगता है जो कि जिस तरह लोग अभी जागरूक नहीं है, मॉकड्रिल के बारे में जानते नहीं है, आखिर मॉकड्रिल है क्या? कई लोग अभी सस्पेंशन में कि आखिर बजेगा क्या? नहीं, जो ऐसी बात नहीं है। भारत युद्ध देख चुका है, भारत में लोगों ने युद्ध के बारे में जाना हुआ है। सर, युद्ध देख जो युवा जो सायरन की बात आपने कही उस पर मैं बता रहा हूँ, तो युद्ध में जो सायरन की स्थिति होती है उससे बहुत सारे लोग अवेयर हैं और अपने घर के लोगों को उनसे अवेयर कराएंगे कि यह क्या है और किस तरीके का काम करता है। यूथ उसको हल्का में ले रहा है, यूथ को आगे आकर कभी जैसे एनसीसी के जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर